घर के भीतर पति और पत्नी सो रहा था। तभी इन लोगों को लगा कि घर के भीतर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तब यह दोनों छत पर सोने के लिए चला जाता है और छत पर जाकर यह दोनों संबंध भी बनाता है। संबंध बनाने के बाद यह दोनों छत पर ही सो जाता है और अगले दिन जब पति की नींद खुलता है तब देखता है कि उसकी पत्नी का किसी ने गला काटकर हत्या कर दी है। इस कत्ल के बारे में जब पुलिस पता करती है तब एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। आखिरकार यह महिला कौन थी और इनको कौन इतनी बेरहमी से गला काटकर हत्या की थी, पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी क्राइम लीला। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी बिहार की है। बिहार में एक जिला है समस्तीपुर, थाना था ताजपुर और गांव था हरपुर भिंडी। इसी हरपुर भिंडी गांव के रहने वाले 30 साल का आदमी जिसका नाम उदय राय था, यह अपनी 28 साल की पत्नी रीना देवी के साथ रहता था। इन दोनों की शादी 2016 में हुई थी। शादी के बाद इन्हें 2 बच्चे भी हुए थे, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी 7 साल की थी और बेटा 5 साल का था। उदय का पिता 4 साल पहले ही मर चुका था। 60 साल की इनकी माँ इसके साथ में रहती थी, लेकिन घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। तब वो अपने घर और अपने देश से काफ़ी ज़्यादा दूर दुबई में जाकर मजदूरी करने लगता है। वह 2 सालों से दुबई में रहकर मजदूरी कर रहा था। अचानक से वह दुबई से अपने घर वापस आ जाता है। आकर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगता है और फिर वह गांव में ही मेहनत मजदूरी करने लगता है। इनका एक चाचा था जिसका नाम राम अनुज था, वह 50 साल का था। राम अनुज का एक बेटा भी था जिसका नाम विनोद राय था, वह 28 साल का था। उदय को अपने चाचा के साथ बहुत पहले से बाउंड्री वॉल के लिए विवाद चल रहा था। उदय को दुबई से आए हुए लगभग 3 महीना हो चुका था। इस बीच में फिर से उदय को अपने चाचा के साथ इसी बाउंड्री वॉल के लिए झड़प हो जाता है और इस बार विनोद अपनी भाभी यानी रीना देवी को वो बहुत पिटाई कर देता है। यह बात पुलिस तक भी जाती है, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं लेती है और यह बात आई गई हो जाती है। इस लड़ाई के 1 सप्ताह के बाद यानी तारीख थी 21 अगस्त 2025, उस रोज़ कुछ ज़्यादा ही गर्मी था। तब उदय अपनी पत्नी से कहता है कि चलो हम लोग छत पर सोने के लिए चलते हैं, नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है। इनके जो दोनों बच्चे थे ये अपनी दादी के साथ घर के अंदर ही सोती थी। वह दोनों अपनी दादी के साथ सोने के लिए चली जाती है और यह दोनों मियाँ बीबी छत के ऊपर सोने के लिए चला जाता है। छत पर ही यह दोनों संबंध बनाता है। इसके बाद यह दोनों मोबाइल देखने लगता है। कुछ देर के बाद रीना कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। रीना सो जाती है, लेकिन उदय मोबाइल देख रहा था। मोबाइल देखते देखते उसे पता चलता है कि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। तब वह छत से नीचे आ जाता है, मोबाइल चार्ज में लगा देता है और फिर वह कमरे के भीतर ही सो जाता है। छत के ऊपर अकेले ही रीना सो रही थी। अगले दिन बच्चों को स्कूल जाना था, लेकिन रीना छत पर सो ही रही थी। तब जो उनकी सास थी वो अपनी बहू को जगाने के लिए छत पर जाती है और जैसे ही वह छत पर जाती है तब उसके मुंह से चीखें निकल जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अपने बेटे को आवाज़ देने लगती है। माँ की आवाज़ सुनकर उदय और उनके दोनों बच्चे बड़ी तेज़ी के साथ छत के ऊपर जाता है और जैसे ही वो लोग छत पर जाता है तब देखता है कि रीना मरी पड़ी हुई है। उनका गला काटा हुआ है और छत पर खून ही खून बिखरा पड़ा हुआ है। यह सब देखकर वह सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं, दहाड़े मार कर रोने लगता है। इन लोगों की रोने पीटने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग, यहाँ तक कि कुछ ही देर में गांव के बहुत सारे लोग उनके घर पर आ जाता है। इस घटना के बारे में पुलिस को खबर दी जाती है। थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है। पंचनामा करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उदय रोते हुए अपने पत्नी का कत्ल का शक अपने ही चचेरे भाई विनोद पर लगाता है, क्योंकि 1 सप्ताह पहले विनोद ने उसकी पत्नी को पीटा था। उदय और विनोद का जो घर था बिल्कुल सटा हुआ था, एक दूसरे के छत पर बिल्कुल आसानी से आ और जा सकता था। पुलिस फौरन ही विनोद को हिरासत में लेता है, थाने पर ले जाकर उसे पूछताछ करता है। इधर रीना की लाश को पोस्टमार्टम के बाद इनके घर वालों को सौंप दिया जाता है। घर वालों और गांव वाले सब सारे रिश्तेदार नाते मिलकर रीना की अंतिम संस्कार कर देती है। फिर मरने के बाद जो 13वीं होती है, कर्मकांड होता है, क्रियाक्रम होता है, वह उदय करता है और जैसे ही 13 दिन के बाद कर्मकांड समाप्त होता है, फिर पुलिस उदय के घर पर आती है और उदय से कहता है कि बहुत हो गया तेरा नाटक, चलो अब थाने। पुलिस उदय को हिरासत में ले लेती है और उसे थाने पर ले आता है। घर वाले और गांव वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा था
कि आखिरकार जिसकी पत्नी का कत्ल हुआ है पुलिस उसी को उठा कर ले गई है। थाने में पुलिस उदय को कहता है कि हम लोग तुमको बहुत पहले ही गिरफ्तार करने वाले थे, लेकिन तुम अपनी पत्नी का कर्म कांड कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने 13 दिनों का इंतजार किया। अब सच सच बताओ, तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया और कैसे किया? दरअसल पुलिस को उदय पर उसी वक्त शक हो गया था जब उसका चचेरा भाई विनोद को पुलिस गिरफ्तार कर थाने पर लाया था और उससे पूछताछ किया था। उसने बताया कि उदय उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बात सच यह थी कि जो विनोद का पिता राम अनुज था, यानी रीना देवी का जो चचेरा ससुर था, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। विनोद कई बार अपने बाप को, जो उनकी भाभी रीना देवी थी, उसके साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था। विनोद भी अपनी भाभी यानी रीना देवी के साथ वह भी संबंध बनाना चाहता था। वह रीना देवी को कई बार जाकर बोला था कि तुम मेरे बाप के साथ संबंध बनाती हो, तुम मेरे साथ भी संबंध बनाओ, नहीं तो यह बात मैं तुम्हारे पति उदय को बता दूंगा। इस पर रीना देवी ने बताया था कि तुम्हें जिसको बताना है तुम बता दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। इस अवैध संबंध के बारे में विनोद ने उदय को फ़ोन कर बताया था। उस वक्त उदय दुबई में रह रहा था। यह बात सुनते ही वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और इसके कुछ ही दिनों के बाद वह दुबई से अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वह चुपके से अपनी पत्नी पर नज़र रखने लगता है। इस अवैध संबंध के बारे में उदय ने अपने पत्नी को बोला भी था कि क्या तुम मेरे चाचा के साथ संबंध बनाती हो? इस पर रीना अपने पति पर गुस्सा होते हुए कहती है कि इस तरह की घटिया बात तुमको किसने बताया? लेकिन इसका शक दिन पर दिन गहराता ही जा रहा था। उदय को दुबई से आए हुए लगभग 3 महीने का वक्त हो चुका था। तारीख थी 21 अगस्त 2025। उस रोज़ कुछ गर्मी भी ज़्यादा थी और उदय शराब भी पीकर आया था। रात में खाना खाने के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि चलो हम दोनों छत पर सोने के लिए चलते हैं। बच्चे सब अपनी दादी के साथ घर के भीतर ही सो जाती है और यह अपनी पत्नी को लेकर छत पर सोने के लिए चला जाता है। पहले वो अपने पत्नी के साथ संबंध बनाता है, फिर संबंध बनाने के बाद कहता है कि तुम सच सच बताओ, तुम मेरे चाचा के साथ संबंध बनाती हो या नहीं? रीना कहती है कि देखो, तुम अभी शराब के नशे में हो, तुम चुपचाप सो जाओ और ये फालतू की बात मुझसे मत किया करो। रीना मुंह घुमाकर सो जाती है। बगल में ही उदय सोया था, लेकिन उदय को नींद नहीं आ रहा था। कुछ ही देरों के बाद रीना गहरी नींद में सो जाती है। उदय चुपके से छत से नीचे आता है। पहले से वो एक धारदार चाकू खरीदकर छुपा कर अपने घर में रख लिया था। वह चाकू लेता है, फिर वह छत के ऊपर जाता है। रीना गहरी नींद में सोई हुई थी। वह धारदार हथियार से इतनी जोर से वार करता है कि एक ही बार में रीना का आधा गला कट जाता है। वह बड़ी तेजी के साथ रीना देवी के सीने पर सवार हो जाता है, दोनों हाथ जकड़ लेता है और सीने पर बैठ जाता है ताकि वह तड़पे न, छटपटाए न। लेकिन गला तो आधा कट चुका था। वह तड़पने लगती हैं, छटपटाने लगती हैं, लेकिन उसके मुंह से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ देर तक वह तड़पती रहती है, छटपटाती रहती है। इसके बाद वह शांत हो जाती है और कुछ ही देर में वह मर जाती है। पूरा बिस्तर खून से लाल हो चुका था और छत पर ही खून था। वहाँ से उदय फिर नीचे आता है, चाकू को धोता है, फिर चाकू को छुपा कर रख देता है, फिर वह कमरे के नीचे ही सो जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी, जिसमें एक पति अपने पत्नी के ऊपर शक कर रहा था। उसे लग रहा था कि जो उनकी पत्नी है उसके चाचा के साथ अवैध संबंध बनाती है, लेकिन उसने एक बार भी अपनी पत्नी को अवैध संबंध बनाते हुए नहीं देखा था। बस उसे शक हो रहा था, इसीलिए उसने अपने पत्नी का बेरहमी से गला काट कर हत्या कर दिया। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।